जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे 15 है। इससे पहले हमने डे 14 तक अपनी वीडियोस कंप्लीट कर ली है। तो आज हम डे 15 में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर आपको हमारी वीडियो सच में यूज़फुल लग रही है तो हमारी वीडियो में लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो पढ़ते हैं हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने वेव्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसमें ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है, वो उनको कंप्लीट किया था। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किट लॉ की हमारे पास जो होता है वो होता है बी डी एल इंटू न्यू नॉट इंटू आई। ठीक है दोस्तों, इसमें बी डी एल क्या है? ठीक है, ये इसको बी डी एल को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे दोस्तों? लाइन, जो ये हमारे पास साइन होता है, पहले मैं आपको ये समझा दूं, इसको बोलते हैं हम लाइन इंट्रीगल। ठीक है, एक क्लोज सरफेस में होता है लाइन इंट्रीगल। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होती है हमारे पास? न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या होता है दोस्तों? इसमें एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ए बी स्पेलिंग लिख लेता हूं मैं, SOLUTE, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, PERMEABILITY। ठीक है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आई मैंने क्या होता है दोस्तों? करंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ किसके बराबर हुआ? BDL, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट विच इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई। न्यू नॉट मैंने क्या है इसमें? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, तो मैक्स मैन ने हमारे पास ना 4 इक्वेशन दी थी। हमें चारों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। वैसे एग्जाम में इनमें से एक बार इक्वेशन आई हुई है। ठीक है, तो मैं आपको चारों इक्वेशन करवा देता हूँ। ठीक है, जिसमें हमारी पहली इक्वेशन, जिसको हम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है? EDS इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या इक्वेशन पहली? EDS विच इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जिसमें EDS का मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास है क्यू अपॉन क्यू, मैंने क्या है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। ठीक है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज एंड क्लोज द सरफेस। मतलब किसके बराबर है? चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिखते हैं हम? E.ds लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास BDS, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BDS, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन पूछी थी एग्जाम में। ठीक है, तो BDS का मतलब क्या है दोस्तों? दी मैग्नेटिक फ्लक्स। ध्यान रखना, BDS का मतलब क्या है? ये जो हम BDS लिखते हैं, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। थ्रू अ क्लोज सरफेस में हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी रहती है? 0 रहती है। कितनी रहती है? 0 रहती है। ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस में कितनी रहती है? कितनी रहती है दोस्तों? 0 रहती है। ये भी किसने दी थी क्वेश्चन? मैक्सवेल ने ही दी थी। ठीक है, इसको हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास EDL। इसमें सॉरी दोस्तों, EDL का मतलब क्या है? कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड EMF हुआ, ठीक है, जो हमारे पास EMF प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड EMF, विच इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है? माइनस d∅/dt। ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर हमारे पास? d∅/dt। d∅/dt का मतलब है यहाँ पे कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट। ठीक है, इसको एक किसके बराबर हमारे पास? EDL का मतलब क्या है दोस्तों? इंड्यूस्ड EMF, जो EMF प्रोड्यूस होता है इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू दी नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के, मतलब d∅/dt। ठीक है, इसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इक्वेशन, ठीक है, BDL फिर से क्या है दोस्तों? BDL क्या है इसमें? BDL है क्या क्या दोस्तों? इसमें BDL है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड।
BDL क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। BDS क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। EDS क्या थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और BDL क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगी, वो होगी हमारे पास चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैं आपको इक्वेशन लिख लेता हूँ, न्यू नॉट इंटू आई प्लस ई नॉट यू नॉट अपॉन डी फाइव अपॉन डी टी। ठीक है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और साथ में जो हमारे पास इंड्यूस करंट हुआ होता है, ठीक है, उसके बराबर ये हमारे पास इक्वेशन रहती है, जिसको हम एम्पियर मैक्सवेल सर्किट लॉ भी बोलते हैं। एम्पियर, AMPERE, मैक्सवेल सर्किट लॉ भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास थोड़ा सा जो हमारे पास चैप्टर है, ये हमारे पास +2 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर है। ठीक है, वैसे आते तो दोस्तों टैट में 1-2 ही क्वेश्चंस है, पर आपको वो भी हम सारे करवाएंगे ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन सही हो। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा आते तो वैसे इससे 1-2 ही क्वेश्चन है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और आज का चैप्टर जो है हमारे पास, इसमें जो हम लास्ट में क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं दी वेव ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है दोस्तों, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है कि इसमें दोस्तों ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी। ठीक है, एक चलती थी हमारे पास क्या, ये ऐसे 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 ऐसे, और साथ में ट्रैवलिंग कैसे करेगी, परपेंडिकुलर ट्रैवलिंग करेगी। ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे चलेगी और साथ में क्या है, परपेंडिकुलर ट्रैवलिंग करेगी। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊपर नीचे क्या चलती है, एक साइड इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चलती है, मतलब एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साइड दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड। एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक साइड क्या चलती है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड चलती है। ठीक है, ये आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारे पास ट्रांसवर्स वेव थी, जब मैंने उस वीडियो में बताया था ट्रांसवर्स वेव कैसे ऐसे मूव करती थी। ठीक है, चलती ऊपर नीचे थी। ठीक है, पर ट्रेवल कैसे करती थी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, और आपस में होती थी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती थी। वैसी सेम इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगा, अगर वो इस साइड को क्या है, अगर इस साइड को मैग्नेटिक फील्ड है तो ऊपर को क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर को इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आगे को क्या होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, या ऊपर को मैग्नेटिक फील्ड है तो नीचे को आगे को क्या होनी चाहिए, यहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये आपस में क्या होने चाहिए, पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होनी चाहिए। ऐसी वेव्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैंने इस देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर। कैसी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमेशा क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ठीक है, हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ रखा था, ट्रांसफर वेव का एग्जांपल पढ़ रखे थे हमने कि ट्रांसफर वेव्स के एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे, क्योंकि एक साइड क्या चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड चल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस साइड को क्या चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड, और आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसलिए हम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रिक जो ऑसिलेट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, दोस्तों बड़े ध्यान से देखना इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, ठीक है, जब ये ऑसिलेट करती है तो क्या इसमें ऑसिलेट्स करते हैं। ठीक है, ऑसिलेट्स का मतलब तो समझा होगा दोस्तों, हमने पिछली वीडियोस में कर रखा, जब ऐसे ऐसे आपस में वाइब्रेशन जैसी करती है, ऑसिलेट करती है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ऑसिलेट करते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास ऑसिलेट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और फोटोन्स। क्या क्या ऑसिलेट करते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज और फोटोन्स हमारे पास क्या करते हैं, इसमें ऑसिलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे पास क्या क्या ऑसिलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और फोटोन्स ऑसिलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम कैसे निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, c इज इक्वल टू 1 अपॉन न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे पास वेलोसिटी होती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। ठीक है, तो कई बार दोस्तों ये वाली इक्वेशन पूछ देते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और एक और बात दोस्तों इसमें ध्यान रखें कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रहती है, हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, तो वैक्यूम में कितनी रहती है दोस्तों स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर
पर सेकंड रहती है, ठीक है। तो स्पीड भी कितनी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वैक्यूम में, इतनी रहती है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कितनी रहती है वैक्यूम में, इतनी ही रहती है, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, इससे ये कैसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। कई बार पूछ देंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताओ वैक्यूम में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। या कई बार पूछ देंगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बताओ कितनी रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रहती है। तो कई बार ऐसे पूछ देंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम किसके इक्वल होती है, किसकी इक्वल रहती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल रहती है। तो क्वेश्चन आपको कैसा भी आ सकता है, आपको अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारे पास की स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकालते हैं हम, C = V/V × लैम्डा। ये हमारे पास फार्मूला होता है, और इस फार्मूले से हमारे को क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है दोस्तों। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे निकालते हैं हम, C = λ, ठीक है। इसमें दोस्तों C क्या है हमारे पास स्पीड, लैम्डा क्या है हमारे पास, लैम्डा क्या होता है दोस्तों हमने कर रखा, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों लैम्डा और न्यू क्या होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द टेलीविजन, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ टेलीविजन स्टेशन विच ट्रांसमिट विजन एट 5000 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों मैं यही बता देता हूँ आपको, लैम्डा क्या रहता है हमारे पास, लैम्डा रहता है वेवलेंथ, और वी क्या रहता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी रहती है, न्यू, जिसको हम न्यू पढ़ते हैं, ऐसे होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा जैसा वी की तरह दिखता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम न्यू को क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और लैम्डा को क्या बोलते हैं हम, वेवलेंथ बोलते हैं। हमारे को क्या निकालना है दोस्तों, व्हाट इज वेवलेंथ निकालनी है किसी टेलीविजन स्टेशन की विच ट्रांसमिट विजन ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितने, 500 मेगाहर्ट्ज, ठीक है दोस्तों। जब हम इसको हैजर्ड में चेंज करेंगे, मेगाहर्ट्ज, सॉरी दोस्तों हैजर्ड नहीं, मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो जब हम मेगाहर्ट्ज को चेंज करेंगे किस में, हर्ट्ज में, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेगा का मतलब होता है दोस्तों हमेशा 10⁻⁶, मेगा का मतलब क्या होता है 10⁻⁶, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, हर्ट्ज में बन गया, ठीक है दोस्तों। इतना लग गया आपको पता, ठीक है। हमारे पास न्यू की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 500 × 10⁻⁶ हर्ट्ज हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। स्पीड हमारे को पता होती है, थ्री स्पीड की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना हमारे को, कैलकुलेट करना हमारे को वेवलेंथ, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C = V/λ था, ठीक है। हमारे को ये निकालना, तो ये कहाँ चल जाएगा, परे चल जाएगा, ठीक है। तो वेवलेंथ = C/ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो C कितनी हमारे पास अभी वैल्यू निकाली, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसकी कितनी आ गई हमारे पास 500 × 10⁻⁶ हर्ट्ज, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो सिंपल सा है, सिंपल सी की कैलकुलेशन इसकी, ठीक है। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अगर इसकी 2 0 जब हम ऊपर ले जाएंगे, जब हम इसकी 2 0 ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 × 10⁻, क्या था 8 था, ठीक है। ऊपर 2 0 ले गए मतलब 10⁻⁻2 ले गए, ठीक है। 2 0 ले गए, नीचे क्या बचा 5 × 10⁻6 बचा, ठीक है। जब ये आपस में इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा 10⁻6 बन जाएगा, नीचे क्या है 10⁻6 है, तो आपस में क्या हो जाएगी, ये कट जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, ये कट जाएगी, 10⁻6 क्या होगी, आपस में कट गई, बचेगा क्या 3/5, 3/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.6 मीटर हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, ये भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर पोलराइज्ड, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो हमेशा कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहाँ पे भी आपको करवाया था, ठीक है। पोलराइज क्यों होती है, क्योंकि जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, हमेशा पोलराइज होती है, ट्रांसफर वेव हमेशा पोलराइज होती है। तो ट्रांसफर वेव का एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या होगी, हमेशा पोलराइज होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोज द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो इंटरफेरेंस हमेशा शो करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियोस में हम इंटरफेरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सलेशन चेंज पार्टिकल्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, जब एक्सलेट करता कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, हमेशा एक्सलेट करता है, तो हमारे पास कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है, कौन सी सोर्स होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स रहता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सलेट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में दिल ज़रूर देना, ताकि हमारे को पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है,
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं दोस्तों, चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी हमारे पास ये बनती है, रेज बनती है, वेव्स बनती है। कौन कौन सी वेव्स बनती है? एक रेडियो वेव्स बनती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखना, रेडियो वेव्स बनती है, माइक्रोवेव्स बनती है, इंफ्रारेड वेव्स बनती है, विजिबल लाइट बनती है, अल्ट्रावायलेट बनती है, एक्सरे बनती है और गामा रेज बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स बनती है? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा। इससे हमेशा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखना, जब मैंने ये क्या रखा है, एक लाइन में सीक्वेंस में लिख रखी है, ये क्या रखी है, एक सीक्वेंस में लिख रखी है। ठीक है, तो पहले रेडियो वेव्स आता, फिर माइक्रो आएगा, फिर इंफ्रारेड आएगा, फिर विजिबल लाइट आएगा, फिर अल्ट्रावायलेट आएगा, फिर एक्सरे आएगा, फिर गामा आएगा। ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐसे इंक्रीज करेगी, मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी? रेडियो वेव्स की। और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी? गामा रेज की। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल ऑपोजिट रहता है। फ्रीक्वेंसी का एक और चीज़ आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शन हमेशा वेवलेंथ रहती है। क्या रहती है? वेवलेंथ रहती है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। ठीक है, वैसे दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा थी? गामा रेज की। अगर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशनशिप क्या रहता है। ठीक है, तो हमेशा रेडियो वेव्स की क्या रहती है? फ्रीक्वेंसी कम रहती है, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इधर क्या होता है दोस्तों, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी? इसकी कम होगी, और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, एक और बात, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमेशा बीटा रेज होती है, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। बीटा रेज कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और बात है, मैं आपको यहीं बता दूं कि गामा रेज हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, गामा रेज की क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, और एनर्जी भी क्या होती है? इसकी मैक्सिमम रहती है। ठीक है, एनर्जी भी क्या रहती है? इसकी मैक्सिमम रहती है, और पेनिट्रेशन भी ये सबसे ज़्यादा करती है। PENETRATION, पेनिट्रेशन भी क्या करती है? सबसे ज़्यादा करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो इनसे रिलेटेड थे। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा इनको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, रेडियो वेव्स की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ रहती है? 0 to 3 मीटर टू 600 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंसी दोस्तों कहाँ से कहाँ रहती है इसकी? 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक। ठीक है दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज यहाँ रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो इस फ्रीक्वेंसी की होती है वो हम एफएम में, रेडियो वेव्स एफएम में यूज़ करते, कि नहीं 88 मेगा हर्ट्ज से लेके 108 मेगा हर्ट्ज तक हम एफएम में यूज़ करते। 54 मेगा हर्ट्ज से लेके 890 मेगा हर्ट्ज तक हम टीवी में रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, और 840 मेगा हर्ट्ज से लेके 935 मेगा हर्ट्ज तक ये हमारे पास रेडियो वेव सेलुलर फोन्स में यूज़ करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार इनकी फ्रीक्वेंसी पूछ देते हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स का यूज़ कहाँ? एफएम में भी रेडियो वेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, टेलीकास्ट टीवी में रेडियो वेव्स का यूज़ होता है, सेल फोन्स में भी हमारे पास रेडियो वेव्स का यूज़ रहता है। और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? एफएम की ये फ्रीक्वेंसी रहती है, टेलीकास्ट की ये रहती है, और हमारे पास जो सेल फोन्स हो या यूएचएफ वगैरह में होते हैं उसमें उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? ये रहती है। वेवलेंथ कितनी इसकी? 0.3 मीटर से लेके 600 मीटर तक रहती है। फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी इसकी? 500 किलो हर्ट्ज से लेके 1000 मेगा हर्ट्ज तक इसकी क्या रहती है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोवेव्स। ठीक है दोस्तों, तो माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रेंज कितनी है? 0.1 मीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास इसकी रेंज रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ रहती है? 10⁻⁹ हर्ट्ज से लेके 10⁻12 हर्ट्ज तक इसकी हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है। ठीक है, हम माइक्रोवेव्स का यूज़ किस लिए करते हैं? रडार सिस्टम के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? रडार सिस्टम के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, या कम्युनिकेशन ऑफ सेलुलर फोन्स के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? जब हम कम्युनिकेट करना हो माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास क्या? इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंफ्रारेड है। ठीक है, इंफ्रारेड को हम IR वेव्स भी बोलते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है हमारे पास 1 मिलीमीटर से लेके 700
नैनोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, इसकी रेंज कितनी रहती है हमारे पास 3.0 इंटू 10⁻11 से लेके 4.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक हो, इसकी क्या रहती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है, कहाँ हम इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, हम टीवी वीसीडी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमें ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास अच्छा इंफ्रारेड जो लाइज बिटवीन करती है वो किसके बीच लाए बिटवीन करती है, इंफ्रारेड हमेशा लाया करती है दोस्तों, याद रखें किसके बीच लाया करती है, माइक्रोवेव्स और यहाँ लिखा मैंने माइक्रोवेव्स और विजिबल लाइट के बीच कौन सी लाया करती है हमारे पास, इंफ्रारेड लाया करती है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर पूछा हो कि विजिबल लाइट किसके बीच लाया करती है तो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट के बीच क्या लाया करती है हमारे पास, विजिबल लाइट लाइज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास, विजिबल लाइट। ठीक है, ह्यूमन आई की मैक्सिमम कितनी होती है हमारे पास 500 mm के बराबर होती है। ठीक है, हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में हम विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं। इसकी हमारे पास वेवलेंथ रहती है 400 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर तक। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इसकी पूछी गई है दोस्तों। वेवलेंथ रहती है इसकी 4.0 इंटू 10⁻14 टू 7.8 10⁻19 तक इसकी क्या रहती है हमारे पास, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से कहाँ तक होती है, 400 नैनोमीटर से लेके 0.6 नैनोमीटर तक रहती है। ठीक है दोस्तों, 0.6 नैनोमीटर तक रहती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी इसकी 7.5 इंटू 10⁻14 से लेके 5.0 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज तक हमारे पास इसकी क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। ठीक है, हम इसका अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ कहाँ करते हैं, हम बैक्टीरिया जर्म्स को मारने के लिए भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ रखा है। अल्ट्रावायलेट रेज यूवी रेज का हम किस लिए करते हैं, जब हमने बैक्टीरिया और जर्म्स को मारना हो तो यूवी रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए क्या, स्टेरिलाइज करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज़ करते हैं। स्टेरिलाइज दोस्तों अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे कभी एमएससी में तो वहाँ पे हम स्टेरिलाइजिंग लगा होता है। ठीक है, हम जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक मशीन में डालते हैं जिसको हम स्टेरिलाइजिंग मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया लगा हो या कोई भी जर्म्स हो वो क्या हो जाए, मर जाए वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में भी हम किसका यूज़ करते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं। कभी भी कोई भी अगर ऑपरेशन करना हो तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेरिलाइज रहते हैं। ठीक है, तो स्टेरिलाइज किससे करते हैं, हम यूवी रेज से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरेज, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, ये है हमारे पास एक्सरेज। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या हमारे पास एक्सरेज। एक्सरेज को किसने डिस्कवर किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉन्गटन ने डिस्कवर किया था, रॉन्टंगन, सॉरी दोस्तों RON देख लेना आपके क्या पढ़ते हैं इसको, 1895 में इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, रॉन्टंगन ने डिस्कवर किया था। ठीक है, मेडिकल डायग्नोसिस और रेडियोथेरेपी के लिए हम एक्सरे का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ कितनी रहती है इसकी 10 नैनोमीटर से लेके 10⁻⁻4 नैनोमीटर तक इसकी रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी इसकी दोस्तों 10⁻17 हर्ट्ज से लेके 10⁻20 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। ठीक है दोस्तों, तो इन फ्री वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज को आप लर्न करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बाहर से आने के बड़े मुश्किल चांस हो जाते हैं कि कोई क्वेश्चन इससे भी बाहर आपको टेट में पूछते हैं। ठीक है, और गामा रेज, लास्ट हमारे पास गामा रेज। गामा रेज को किसने डिस्कवर किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी बेक्यूरेल ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, इसकी वेवलेंथ रहती है हमारे पास 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रहती है इसकी 3.0 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज से लेके 3.0 इंटू 10⁻22 हर्ट्ज तक हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज रहती है। गामा रेज का हम यूज़ कहाँ करते हैं, एज अ फूड प्रिजर्व करने के लिए करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी हम किसका यूज़ करते हैं, गामा रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना। आपने दोस्तों इन रेडिएशन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, DECN, डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है किसके टर्म में, वेवलेंथ की टर्म में। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी मैंने अभी तक आपको रेज बताई आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और वेवलेंथ के
टर्म में लिखना है, ठीक है। किसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला लिखोगे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, लास्ट में क्या सबसे कम वाला लिखते हैं, ठीक है। तो आपने वेवलेंथ की टर्म में मेरे को बताना कि इन सब वेव्स में से किसकी सबसे ज्यादा आपकी वेवलेंथ होती है और सिर्फ किसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, जरूर देना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा दिल जरूर रिएक्ट करना हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।